हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए माय डे सीरीज लेकर आई हूँ। सो चलिए आज का एपिसोड 3 शुरू करती हूँ। कहानी के शुरुआत में हमें दिखाई जाती है जाम जलाई से कहता है कि उसका कोई दोस्त नहीं था, उसे नहीं निकालना चाहिए था, स्काई के जगह पर मुझे होना चाहिए था। जलाई उनसे कहता है तुम ऐसे मत कहो, अगर तुम मुझे यहाँ छोड़ दोगे तो मैं यहाँ कैसे रहूँगा। जाम कहता है लेकिन यह वास्तव में स्काई की गलती नहीं थी, मैंने जुगजुग को खोया था, उसने मुझे बचा लिया, इसीलिए मैं अभी भी यहाँ हूँ। वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। फिर हमें स्काई के फैमिली को दिखाई जाती है, जहाँ स्काई के भाई को आलसी होने और रसोई घर की सफाई नहीं करने के लिए उसकी माँ ने डांटा। दूसरी तरफ स्काई देर से सो रहा होता है। पिछले हफ्ते के एपिसोड में इस द्वारा निकाल लिए जाने पर उदासी और निराश महसूस कर रहा है। उसकी माँ उसे देखने आती है और स्काई से कहती है दोपहर हो चुकी है और तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया है, क्या तुम्हारे पास आज इंटर्नशिप नहीं है। स्काई कहता है कि मैं खाने के मूड में नहीं हूँ। माँ पूछती है क्या तुम्हें कोई परेशानी है बेटा। स्काई कहता है मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, मैं गलतियाँ करता रहता हूँ और हमारा बॉस वास्तव में बहुत स्ट्रिक्ट है। माँ कहती है मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए बेहतर कंपनी है, तुम्हारे फादर और मुझे तुम पर बिलीव है। स्काई कहता है तुम्हें क्या पता है माँ, थैंक यू। ठीक है, मैं आज स्कूल जाऊंगा और मैं अपने एडवाइजर को बताऊंगा, मैं अभी दूसरी कंपनी की तलाश करूंगा। माँ कहती है यही बेहतर होगा, तो मेरे साथ किचन में आ जाओ और पहले ही खा लो, क्योंकि मैंने तुम्हारा पसंदीदा खाना पकाया है। स्काई कहता है ठीक है माँ। फिर हमें एस को दिखाई जाते हैं जो मिस बेकी से आईफोन चार्जर के बारे में पूछता है। मिस बेकी कहता है मैं कुछ समय पहले से ही सफाई कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसे नहीं देखा, लेकिन अगर मैं इसे देखता हूँ तो मैं इसे तुरंत आपके पास लाऊंगा। स्काई कहता है ठीक है, मैं अभी एक नया खरीद लूंगा। मिस बेकी कहता है सर मुझे आपसे कुछ कहना है स्काई के बारे में। इस कहता है स्काई के बारे में, फिर से क्या। मिस बेकी कहता है वो नहीं था जिसने जुगजुग को खो दिया था, आप स्काई को माफ कर दीजिए, लोगों को माफ करने में कोई हर्ज नहीं है सर। एक बार जब आप क्षमा करना सीख जाओगे तो आप बेहतर महसूस करोगे। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। आप जानते हैं कि आजकल जॉब मिलना कितना मुश्किल है, बहुत से लोगों के पास जॉब नहीं होता है। इस कहता है ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। फिर दिखाए जाते हैं एस शावर लेते समय स्काई के कहे हुए बातों को याद करते हैं। दूसरी तरफ स्काई स्कूल टीचर से कहता है कि शायद मैं दूसरी इंटर्नशिप के बारे में सोच सकता हूँ। इस सब केक्स के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ईसा कहता है कि तुम इसे अगले सेमेस्टर में फिर से इनरोल कर सकते हो, लेकिन तुम इसे अभी नहीं बना पाओगे। याद रखो कि तुम एक लाउडी कैंडिडेट हो। स्काई कहता है कि सर लेकिन मैं केवल कुछ दिनों के लिए कंपनी के साथ रहा हूँ, शायद मैं अभी भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए इसे ले सकता हूँ। तीसरा कहता है कि ठीक है, मैं सिर्फ एक और कंपनी की तलाश में तुम्हारा मदद करूंगा। वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं तभी इस स्काई से फोन करके कहता है कि अब काम पर जाओ, हमें बाद में बहुत कुछ करना है। स्काई कहता है ठीक है सर, मैं अभी जा रहा हूँ। फिर स्काई एस के ऑफिस पहुँचते हैं और एस को पीने के लिए ड्रिंक देता है। एस कहता है मैं इसे ना नहीं कहूँगा क्योंकि यह मेरा पसंदीदा है। स्काई पूछता है क्या मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ।
एस कहता है बिल्कुल नहीं, बैठ जाओ। तुम कैसे हो? स्काई कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आपने मुझे जो मौका दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देने के लिए यहाँ आया हूँ, और पिछले कुछ दिनों में आपको कठिन समय देने के लिए मुझे खेद है। एस कहता है तुम्हें मिस बेकी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बताया था कि वास्तव में क्या हुआ था। मुझे भी खेद है। और चलो बस आगे बढ़ते हैं। एक इंटर्न के रूप में तुम्हारा काम अभी भी वही है, और वैसे मेरे एक मीटिंग है, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? उसके बाद सुनकर स्काई खुश होकर कहता है कि क्या मैं? एस कहता है क्या यहाँ कोई और स्काई है? स्काई मुस्कुराते हुए कहा ठीक है सारिस, मैं आपके साथ जाऊंगा। एस कहता है तो चलो मेरे साथ, शायद लगभग 1 घंटे में। अपने आप को पहले से ही तैयार करो। स्काई कहता है ठीक है सारिस, मैं तैयार हो जाऊंगा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कहकर वो इसके हाथ पकड़ लेते हैं और दोनों के बीच आई कांटेक्ट होते हैं। फिर स्काई उसे थैंक यू कहता है, तभी एस कहता है कोई बात नहीं। स्काई कहता है ठीक है, मैं अभी रेडी होने के लिए जाता हूँ। ऐसे कहकर वो बाहर चला जाता है। फिर दोनों मीटिंग के लिए एक साथ कार में जाते हैं, जहाँ एस ड्राइव करता है। स्काई कार के शीशों को देखकर कहता है आपकी कार बहुत प्यारी है, यह बहुत नया है और इसमें अच्छी खुशबू आ रही है। एस कहता है तुम्हारा हाथ गंदे हो सकता है, इसका ध्यान रखना। मैं इसकी देखभाल करता हूँ क्योंकि यह लेदर है। स्काई कहता है सॉरी, मैं टच नहीं करूँगा। एस कहता है तुम मुझसे भी बड़े लगते हो, लेकिन तुम मुझसे इसमें सोते हो। क्या तुम्हें पता है तुम मुझसे एस कह सकते हो क्योंकि हम सेम एज के हैं। तो स्काई कहता है लेकिन सर एस, क्या यह ज्यादा नहीं होगा? एस कहता है देखो सर, फिर से मत कहो, मैंने तुमसे सिर्फ एस कहने के लिए कहा है, तुम बहुत जिद्दी हो। उसके बातें सुनकर स्काई उसे नाम से बुलाता है। फिर दूसरे तरफ एस की मॉम मिस बेकी से कॉल करती है। मॉम के नाम आना है। मिस बेकी कहती है कि आप बहुत सालों बाद कॉल कर रही है, मैंने आपको बहुत मिस किया। आना कहती है मुझे वहाँ भी सभी की बहुत याद आती है, खासकर मेरे बेटे। एस कैसे है? मिस बेकी कहता है सर एस बहुत सुंदर है और वो पहले से ही बड़ा हो गया है, और मैडम सर एस भी आजकल सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर है, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। मैडम आप यहाँ कब आ रही है? मैं तुम्हें पहले से ही बहुत याद करता हूँ। आना कहती है आप पूरी सिचुएशन पहले से ही जानती है, अभी मेरे बेटे को मुझसे मिलने का समय नहीं हुआ है। मिस बेकी कहता है क्या आप जानते हैं कभी कभी सर एस अपनी माँ के बारे में पूछते थे, लेकिन मैं उसे अभी सब कुछ नहीं बता सकता। आना कहती है ठीक है, मैं ज्यादा टाइम बात नहीं करूँगी। मिस बेकी कहता है मैडम बस हमें कॉल करते रहना। आना एस को ख्याल रखने के लिए मिस बेकी से कहती है। ऐसे ही कुछ बात करने के बाद कॉल काट देती है। दूसरी तरफ स्काई एस एक बिजनेसमैन से मिलने के लिए रेस्टोरेंट पर वेट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ एक आदमी आता है। एस उसे स्काई से इंट्रोड्यूस कराते हैं। उस आदमी का नाम टान है। वो उन दोनों से पूछता है कि हम किस प्रोजेक्ट के बारे में फिर से बात करने वाले हैं। एस कहता है आप जानते हैं कि हम एक कंपटीशन में ज्वाइन होंगे, और अगर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं तो यह वास्तव में एक बड़ी मदद होगी। मैं इस प्रोजेक्ट का ओनर होने के कारण हम जीतना चाहते हैं। टान कहता है मैं इस प्रोजेक्ट को करने के लिए एक्साइटेड हूँ। मैं 7 साल पेरिस में रहा था। मैं फ्रेश व्यंजनों का 3 साल तक स्टडी किया और मैंने
जो कुछ भी सीखा है 7 साल का अनुभव रेस्टोरेंट और बेक शॉप पर है। एस कहता है, सुनकर अच्छा लगा। यदि आप टर्म्स और कंडीशन के साथ ठीक है तो मैं अपने सेक्रेटरी को इससे पहले ही ठीक करने दूंगा। तान कहता है, जब नियम और कंडीशन की बात आती है मैं अपने रूल्स और रेगुलेशन को ईमेल कर दूंगा। फिर दिखाए जाते हैं एस और स्काई वापस कार से आते हैं, जहाँ एस स्काई से कहता है सिर्फ कुछ समय पहले बहुत मजा गया था, है ना? ऐसा नहीं लगता कि वो किसी दूसरे देश से आया है, लेकिन खाना कितना स्वादिष्ट था, है ना? स्काई बहुत अजीब सी बिहेव करता है। एस पूछता है, क्या तुम ठीक हो? स्काई कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। एस कहता है, हाँ ऐसा लगता है कि तुमने वास्तव में आनंद लिया। फिर स्काई हंसने लगते हैं। एस चिंतित होकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? अचानक स्काई को सांस लेने में तकलीफ होते हैं। एस पूछता है, तुम्हें क्या हो रहा है? स्काई कहता है, सर एस, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। एस बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान होने लगते हैं और चलाई से कॉल करके हॉस्पिटल में इमरजेंसी रूम प्रिपेयर करने के लिए कहता है और फिर स्काई से कहता है, तुम ठीक हो जाओगे, बस थोड़ा और हम बस पहुँच गए। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाई जाती है, जहाँ से लाई जाम और इसकी गर्लफ्रेंड भागते हुए स्काई से मिलने के लिए आता है। स्काई चेयर में बैठा होता है और वो स्काई के बारे में पूछता है, जहाँ एस कहता है स्काई को एलर्जी का दौरा पड़ा था। मुझे नहीं पता था कि उसे नट से एलर्जी है, लेकिन अब वो ठीक है। जाम कहता है, हाँ सर, इसे वास्तव में एलर्जी है। उन्हें पहले भी स्कूल में अटैक आ चुका है। फिर स्काई से कहता है, ओ ठीक है भाई, मैंने मोइरा को भी फोन किया, वो पहले से ही आ रही है। स्काई पूछता है, वो क्या रिएक्शन देगी? तभी वहाँ मोरिया डरते हुए आती है और स्काई से पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो? मैंने तुमसे कहा था कि नट्स मत खाओ, तुम जानते हो कि तुम्हें इससे एलर्जी है। फिर मोरिया इसके बारे में पूछता है, तभी एक आदमी चिल्लाते हुए सभी को कहता है, तुम लोग बहुत चिल्लाते हो। फिर रात का सीन दिखाई जाती है, जहाँ एस डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। मिस बेकी उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? इतने दुखी क्यों हो? एस कहता है, डैड यहाँ फ्री नहीं है। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ गया था? मिस बेकी कहता है, कुरिया, क्या तुम्हें नहीं पता? एस कहता है, नहीं। मिस बेकी कहता है, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको बता दूं कि वो कोरिया जा रहे हैं क्योंकि उनकी एक बिजनेस मीटिंग है, लेकिन उसे वापस आने में काफी समय लग सकता है। अब और दुखी मत होना, बस अपना खाना खाओ और तुम खुश रहो। तुम ठीक तो हो ना? तुम फिर से क्या सोच रहे हो? इस कहता है, मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि मुझे अपने लिए बुरा लगता है क्योंकि डैड हमेशा यहाँ नहीं होते हैं। मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। यह एक अच्छी चीज है। मिस बेकी कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए भी हूँ, जुग जुग और अन्य कुत्ते के लिए भी। इस कहता है, यह अच्छी बात है कि आप और यहाँ जुग जुग भी है। मिस बेकी कहता है, जुग जुग की चिंता मत करो और मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ। इस कहता है, लेकिन कभी कभी मैं सोचना बंद नहीं कर पाता। मुझे आश्चर्य है कि माँ यहाँ क्यों नहीं है। मिस बेकी कहता है, सर एस, आप जानते हैं कि भले ही आपकी माँ यहाँ नहीं है, वो हमेशा आपके बारे में ही सोच रही है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। इस कहता है, वो बिल्कुल पापा जैसी है। वो दोनों मुझे सोकर चले गए। मिस बेकी कहता है, ऐसा मत सोचो सर एस, आप जानते हैं हमारे पेरेंट्स चाहे कहीं भी हो,
वो हमेशा अपने बच्चे के बारे में सोचते रहते हैं। आप अपनी माँ की पसंदीदा है, भले ही वो यहाँ नहीं है। मुझे पता है कि वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोच रही है। एस इमोशन हो जाते हैं और कहता है तुम पहले से ही मेरी माँ की तरह बन गई हो। मिस बेकी कहता है तुम भी बिल्कुल मेरे बेटे की तरह हो, है ना? मैं यहाँ पहले से ही लंबे समय से हूँ। उनके बारे में सोचना बंद करो, बस आराम करो और अपना खाना खाओ। मैं दूसरा खाना बनाऊंगा। क्या कोई खाना है जिसे तुम खाना चाहते हो? एस उसे थैंक यू कहता है। फिर हमें एस ऑफ केक्स ऑफिस के सीन दिखाई जाती है, जहाँ सभी केक्स बना रहे होते हैं। तभी वहाँ एस और उसकी जीएफ किम आती है। एस उन लोगों से काम के बारे में पूछता है और स्काई से उसके तबीयत के बारे में पूछता है। स्काई कहता है मैं ठीक हूँ, फिर से धन्यवाद, मैंने तुम्हें फिर से परेशान किया। एस कहता है अच्छी बात है, कम से कम तुम ठीक तो हो। अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत है तो मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। फिर स्काई के हाथ से बने हुए चीजों को देखकर एस स्काई से कहता है यह बहुत खूबसूरत है, ऐसा लगता है तुम वाकई में सुधर रहे हो। फिर सभी से कहता है मुझे पता है कि अपकमिंग कंपटीशन के कारण हम सभी दबाव में आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ हम सभी इसका आनंद ले। मुझे हमारी टीम पर पूरा भरोसा है और आप जानते हैं कि इस कंपनी ऐसा कर सकती है। वैसे मेरे पास आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। मेरा एक दोस्त है जो इस प्रोजेक्ट के लिए हमारी मदद करने को तैयार है। और हाँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि यह मेट्रो मुनिला से बहुत दूर है, लेकिन मैंने यह भी सोचा कि यह हमारे लिए एक बंधन बनाने का एक अच्छा तरीका है। क्या आप जानते हैं कि हम कहाँ जाएंगे? जलाई पूछता है कहाँ? एस कहता है लकस में। तभी किम पूछता है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? मैं इलोकस नहीं गया हूँ, प्लीज मुझे लाओ। एस कहता है क्या तुम्हें यकीन है तुम आसानी से बोर हो जाते हो? किम कहती है मैं बोर नहीं होंगी। फिर एस उसे साथ लेने के लिए मान जाते हैं। उतने में स्काई पूछता है सर एस क्या यह ठीक रहेगा यदि मैं मोइरा को ले जाऊं? एस उसे साथ लाने के लिए परमिशन देता है। फिर हमें रात का सीन दिखाई जाती है जहां स्काई मोइरा के साथ डेट करते हैं। मोइरा कहती है हमारी आखिरी डेट को कुछ समय हो गया है। स्काई कहता है मैं ऐसा कहने वाला था, मुझे उम्मीद है कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। मोइरा कहती है हाँ, तुम में इतना समय लगा। स्काई कहता है लेकिन कम से कम मैं तुम्हें इस तरह की जगह पर लाने में सक्षम था। सही कहा ना? इस प्रकार की प्लेस जो तुम्हें पसंद है ना? तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम्हें पता है? मोइरा कहती है लेकिन तुम्हारा स्टाइल इतना बदसूरत क्यों है? स्काई पूछता है मेरा स्टाइल? तुम इस बारे में क्या बात कर रहे हो? मोइरा कहती है तुम डायन डॉक्टर की तरह दिखते हो। स्काई कहता है तुम मेरे बारे में ऐसे सोचते हो, लेकिन मेरे लिए तुम मिस यूनिवर्स जैसी हो। फिर वो दोनों अपना ऑर्डर लेता है। स्काई फिर कहता है सर एस ने तुम्हें हमारे साथ ट्रिप में ज्वाइन होने के लिए इनवाइट किया है। मोइरा कहती है हम शहर से बाहर जाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हम अन्य लोगों के साथ रहेंगे। स्काई कहता है मेरे बॉस और मेरे साथी इंटर्न के साथ आओ हमसे ज्वाइन होने के लिए। तुम क्या सोचते हो? मोइरा कहती है ठीक है, ताकि तुम बात करना बंद कर दो। उतने में स्काई वेटर को राइस आने के लिए ऑर्डर करते हैं, लेकिन मोरिया स्काई से कहता है अरे
यह अनलिमिटेड राइस नहीं है। हे भगवान, तुम बहुत शर्मनाक हो। स्काई उसकी बातें सुनने के बाद अच्छे से खा भी नहीं पाता है। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाई जाती है, जहाँ सभी लोग ट्रिप में जाने के लिए रेडी होकर एक्साइटेड होते हैं। एस उन लोगों से कहता है, मुझे कुछ कहना है। एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। मैं पहले बुरी खबर कहूँगा। हम इलोकस नहीं जा सकते, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम लगुना जा रहे हैं। इस बात को सुनकर वो सभी फिर से खुश होने लगा। सो गाइस, आज का एपिसोड थी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेन कैसी लगी है। और जिन लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को इसी तरह नया वीडियो मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।